Namaste developers. Welcome back to this amazing JavaScript यात्रा। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि हम लोग इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और हम लोग ने जावास्क्रिप्ट का कोड भी रन करके देखा। तो अभी भी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट कैन वी डू विथ इट। तो चलो देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मल्टी पैराडाइज्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जैसे अगर मुझे आपको कोई बात एक्सप्लेन करनी है तो मैं किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज करूंगा। जैसे मैं अभी आपको ये डेफिनेशन समझा रहा हूं तो मैं हिंदी में समझा रहा हूं। तो हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है जो हम लोग के कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, जो मुझको हेल्प कर रही है आपसे कम्युनिकेट करने में। तो एग्जैक्टली सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो हमको हेल्प करती है, जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू डू थिंग्स। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें हाई लेवल का क्या मतलब है? हाई लेवल होने का क्या फायदा है? हाई लेवल होने का ये फायदा है कि हमको कॉम्प्लेक्स स्टफ लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। ये सब जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद करता है। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग को एक प्रकार से अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ये हम लोग से छोटे छोटे स्मॉल डिटेल्स को छुपा लेता है और जो हमारे काम की चीज़ें हैं केवल वो हमको वही दिखाता है। तो अगर हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट करने जाएं तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा हमारे लिए। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मीन्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें, इन सबको जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद हैंडल करता है। तो जिससे क्या हो जाता है, जिससे ये जावास्क्रिप्ट जो है ना वो काफ़ी ईजी हो जाती है लर्न करने के लिए और कोड लिखने के लिए, दोनों के लिए। ऑल्सो जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मीन्स इसमें जो डेटा है ना वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। मीन्स ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करता है। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जावास्क्रिप्ट इज आल्सो अ मल्टी पैराडाइज्म। तो मल्टी पैराडाइज्म मतलब क्या? मतलब कि ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। मतलब जावास्क्रिप्ट में हम लोग इम्परेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम लोग डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये इम्परेटिव प्रोग्रामिंग, ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ स्ट्रक्चरिंग कोड है। मतलब कोड को डिफरेंट डिफरेंट वे से स्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है कोड करने के, जो मतलब हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। अभी व्हाट इज द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट? तो जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट में रोल क्या है? तो हम लोग को पता है कि वेब डेवलपमेंट किसी वेबसाइट को बनाने के लिए 3 कोर टेक्नोलॉजी है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो HTML क्या करता है? HTML हमको कंटेंट दिखाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमको ये एक पूरे को एक पेज समझे तो इस पे जो लिखा हुआ है ना रोल ऑफ JS इन वेब डेवलपमेंट, ये जो टेक्स्ट है ये इसका एक कंटेंट हो गया। ये क्या है? ये इसका HTML पार्ट हो गया। ठीक है, तो CSS क्या है? CSS हमको चीज़ों को प्रेजेंट करने में हेल्प करता है कि कैसे चीज़ें दिखेंगी, कैसे पेज में चीज़ें दिखेंगी। जैसा फॉर एग्जांपल हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं। इस पेज में ये जो टेक्स्ट है ये येलो दिखेगा, तो इसको हम लोग किसकी हेल्प से बोल सकते हैं? इसको हम लोग CSS की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रेजेंटेशन है कि ये चीज़ें कैसे प्रेजेंट होंगी यूज़र को। इसका कलर क्या होगा, इसका टेक्स्ट साइज क्या होगा, ये साइड से कितना इसका मार्जिन होगा, कितना पैडिंग होगा, इसका टेक्स्ट साइज क्या होगा, ये सब CSS है। तो
इसको हम लोग ये सब चीजें किससे सेट कर सकते हैं? ये सब चीजें हम लोग CSS से सेट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? तो जावास्क्रिप्ट हम लोग ने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में करता क्या है? जावास्क्रिप्ट हमारे पेज में डायनेमिक और इंटरेक्टिव इफेक्ट शो करता है। डायनेमिक और इंटरेक्टिव इफेक्ट क्या है? मतलब कि हम लोग किसी चीज को क्लिक करें तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, किसी चीज पे, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने इधर ये प्रीवियस बटन पे क्लिक किया तो ये हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे चले गए। तो ये चीजें हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, और ये सब हम लोग किसकी मदद से डिफाइन करते हैं? जावास्क्रिप्ट की मदद से। और देखो हम लोग इस बटन को क्लिक करके यूजर इससे इंटरेक्ट कर पा रहा है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड हमने लिखा हुआ है इस बटन पे कि जब इस पे क्लिक होगा तो हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से यूजर इससे इंटरेक्ट कर पा रहा है। तो ये इंटरेक्टिव मतलब यूजर को इंटरेक्ट करने में भी हेल्प करता है। और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग CSS को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बटन पे क्लिक किया और इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, तो इस बटन पे कुछ तो JS का कोड लिखा होगा कि जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो वो CSS को चेंज कर रहा है, मतलब इसके बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दे रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डिसअपीयर हाइड हो जा रहा है। तो ये भी क्या है? जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखा गया है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट का यूज क्या है। और अगर हम लोग इन तीनों जो कोर टेक्नोलॉजी है वेब डेवलपमेंट की, इसको अगर नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब से कंपेयर करें तो जो हमारा HTML है वो नाउन हो जाएगा। मीन्स जो भी कंटेंट शो हो रहे हैं वो सब नाउन है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके चेक करते हैं। जैसा चलो फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ बनाया, उसमें कुछ तो टेक्स्ट लिख दिया हेलो, ठीक है, पैराग्राफ क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? HTML, और ये क्या है? नाउन। तो अभी CSS क्या है? CSS को हम लोग बोल सकते हैं CSS इज एडजेक्टिव। क्यों हम लोग इसको एडजेक्टिव बोल रहे हैं? क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये बता रहा है। जैसा हम लोग CSS के हेल्प से बोल सकते हैं कि ये टेक्स्ट कैसा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस पैराग्राफ टेक्स्ट पे कुछ CSS लगाएं, फॉर एग्जांपल हम लोग इसका कलर रेड करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पैराग्राफ कलर रेड, ठीक है। तो हम लोग ने इसकी मदद से क्या बोला कि इस पैराग्राफ का जो कलर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। तो ये इस पैराग्राफ के बारे में बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब्स नाउन। और CSS क्या कर रहा है? ये हमारे नाउन के प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर रहा है कि इसका कलर क्या होगा, इसका टेक्स्ट साइज क्या होगा, इसमें मार्जिन कितनी होगी, इसमें पैडिंग क्या होगी। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो हमारा HTML हो गया नाउन, हमारा CSS हो गया एडजेक्टिव, और तो जावास्क्रिप्ट क्या है? तो जावास्क्रिप्ट एक्शन बताता है हम लोग को कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। जैसा हम लोग ने इस पे क्लिक किया तो क्या एक्शन हो रहा है, इस नाउन पे क्या एक्शन हो रहा है। मींस इस पेज से हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे चले जा रहे हैं। तो एक्शन कौन बताता है? वर्ब बताता है। तो जावास्क्रिप्ट अपन हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को पैराग्राफ को हाइड करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कुछ तो हाइड फंक्शन बनाएंगे और p.hide, इस फंक्शन की मदद से हम लोग इस पैराग्राफ को हाइड कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया जा रहा है? हम लोग एक एक्शन कर रहे हैं। कौन सा एक्शन? इस पैराग्राफ को हाइड करने का। वो किसकी मदद से कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट की। तो अगर हम लोग इसको नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की एनालॉजी में देखें तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रूल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में जो भी एक्शन परफॉर्म होता है, या फिर
अगर हम लोग को पेज को डायनेमिक बनाना है या फिर पेज को इंटरेक्टिव बनाना है जिससे यूज़र उससे इंटरेक्ट कर पाए, या फिर CSS को मैनिपुलेट करना है, CSS के कंटेंट को मैनिपुलेट करना है, या फिर रिमोट डेटा को लोड करना है रिमोट सर्वर से, तो ये सब चीज़ें हम लोग किसकी मदद से करते हैं? जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। नेक्स्ट क्या है? लिंकिंग अ जावास्क्रिप्ट फाइल। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड था ना, वो किधर लिख रहे थे? वो हम लोग सारा कोड कंसोल पे लिख रहे थे। तो क्या रियल इन्वायरमेंट में भी हम लोग कोड कंसोल पे लिखते हैं? नहीं। तो किधर लिखते हैं? चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया। इसमें मैंने एक सिंपल HTML CSS फाइल बनाई हुई है। ये फाइल मैं आपको इस फाइल का मैं गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये फाइल उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पास कोई भी एक HTML CSS फाइल हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई HTML CSS फाइल नहीं है तो इस फाइल का लिंक मैं आपको गिटहब में इस फाइल का गिटहब लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें जस्ट मैंने कुछ तो HTML लिखा हुआ है और इस पर कुछ तो CSS प्रॉपर्टीज लगाई हुई है। अभी सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग ने इसको रन कर लिया। तो इससे पहले हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में अपने जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए इसका कंसोल विंडो ओपन किया, और यहाँ पे हम लोग ने कुछ तो कोड लिखा। फॉर एग्जांपल अलर्ट लिखा और उसके बाद लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो और हम लोग ने इंटर दबाया तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोड रन हो रहा है। बट रियल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम लोग कंसोल पे कोड नहीं लिखते, तो हम लोग कोड किधर लिखते हैं? तो फॉर एग्जांपल चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और बताता हूँ। तो हम लोग कोड इसी फाइल में लिखेंगे। तो इसमें कैसे लिखेंगे? हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग अभी वो सेम कोड लिखेंगे जो हम लोग ने पुराने वीडियो में लिखा हुआ था। फॉर एग्जांपल अलर्ट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और अभी हम लोग इसको रन करेंगे। तो मैं लाइव सर्वर यूज कर रहा हूँ तो ये अपने आप ही रन हो जाएगा। तो देखो अभी हमारे पास कंसोल में कोई कोड नहीं है, फिर भी जब मैं लोड करूंगा तो हम लोग को एक अलर्ट बॉक्स हो रहा है जो कि हेलो वर्ल्ड बोल रहा है। तो मीन्स हम लोग ऐसे भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, और हम लोग ऐसे ही लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड। हम लोग कंसोल में जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखते, हम लोग और कोड लिख के चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक कोड लिखा हुआ था लेट कोर्स इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट जर्नी। ठीक है, तो हम लोग कंडीशन लगाते हैं जर्नी। तो क्या होना चाहिए? हमको एक अलर्ट बॉक्स होना चाहिए। अलर्ट बॉक्स जो बोलेगा JSS फॉर। ठीक है, देखो इस कोड में ये सेमीकोलन कंपलसरी नहीं है। जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन कंपलसरी नहीं है, बट इट इज सजेस्टेड, क्योंकि एक गुड कोडिंग प्रैक्टिस है सेमीकोलन लगाना। ये बोलता है कि मेरा इधर से ये लाइन मेरा इधर पे एंड हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी सेमीकोलन यूज करो। तो अभी मैं सेम कोड को हम लोग रन करते हैं। रन किया, ये हम लोग का पहला अलर्ट बॉक्स दिखा, ये वाला कोड ओके किया, और ये हम लोग का दूसरा अलर्ट बॉक्स दिखा JSS1, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। ओके किया। हम लोग ने मैथ ऑपरेशन करके भी चेक किया, देखा था उसमें। फॉर एग्जांपल 40 प्लस 20 प्लस 11 माइनस 3 इंटू 2। तो चलो हम लोग ने एक मैथ का कोड लिखा। ठीक है, ओके किया।
अभी हम लोग इस कोड को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इसका आउटपुट किधर से होगा? इसका आउटपुट, इसके लिए ना हमको कोई अलर्ट बॉक्स आया, ना ही हम लोग इसको कंसोल ओपन करके देख लेते हैं। ये हम लोग को कंसोल में भी इसका आउटपुट नहीं दिख रहा, तो इसका आउटपुट दिखेगा किधर? हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे किधर? तो लास्ट टाइम जब हम लोग ने रन किया था, जब इसका ये सेम हम लोग ने कंसोल पे लिखा हुआ था, तो हम लोग को उसके तुरंत बाद कंसोल पे आउटपुट मिल गया था। लेकिन अभी हम लोग को इसको आउटपुट नहीं मिला, तो हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे कब, कैसे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक इनबिल्ट फंक्शन। हम लोग को इसको बताना पड़ेगा कि आप कंसोल में आउटपुट मेरा प्रिंट करो, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जो कोड कर रहे थे वो कंसोल एनवायरनमेंट में ही कोड कर रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग कंसोल एनवायरनमेंट में नहीं है। तो इस बार हमको बताना पड़ेगा कि जो कोड है वो रन करो मेरा कंसोल में। तो जिसके लिए हम लोग को एक स्पेशल फंक्शन यूज करते हैं, console.log। तो console.log क्या करता है कि हमारे इस जावास्क्रिप्ट कोड को बताता है कि इसको कंसोल में इसका आउटपुट शो करो, इसका आउटपुट लॉग करो कंसोल में। तो कंसोल क्या है? कंसोल इज जस्ट अ एनवायरनमेंट टू बिल्ड स्मॉल, मतलब स्मॉल पीस ऑफ कोड के लिए वो एक जस्ट एनवायरनमेंट है, जिधर हम लोग स्मॉल पीस ऑफ कोड को रन करके और उसका रिजल्ट इमीडिएटली देख सकते हैं। जैसा इधर हम लोग 40+2 करते हैं, तो ये 42 हमको इमीडिएटली इसका रिजल्ट देखने को मिल गया। बट अगर हम लोग सेम काम इधर अपने स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे तो उसका आउटपुट हमको देखने को नहीं मिलेगा। उसको हम लोग को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि इसका आउटपुट हमको कंसोल में प्रिंट करो। तो ये console.log जो है ये एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम करता है किसके बीच में? हमारे स्क्रिप्ट के बीच में और ये डेवलपर कंसोल के बीच में। तो हम लोग इसकी मदद से बताते हैं कि हमारा कोड इधर रन करो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास इतना कोड है, ठीक है। अभी इसको फिर से मैं कमेंट किया था, इसको हटा देता हूँ कमेंट। तो क्या जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड रहेगा उसको हम लोग ऐसे ही स्क्रिप्ट टाइप के अंदर लिखते चले जाएंगे? तो हमारे पास ऐसा 2-4 लाइन तो होने नहीं वाला है। हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस के कोड भी हो सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के, और इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा HTML हो सकता है। तो फिर ये हमारा पेज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, काफ़ी हार्ड हो जाएगा इसको डिबग करना, क्योंकि इधर ही हमारा HTML है, इधर ही हमारा CSS है, इधर ही हमारा स्क्रिप्ट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है उसके लिए एक अलग फाइल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ने एक फाइल बना लिया नेम्ड script.js, ठीक है। तो JS इसका एक्सटेंशन है, और हम लोग जो भी कोड इसका स्क्रिप्ट के अंदर है उसको कट किया और स्क्रिप्ट JS के अंदर पेस्ट कर दिया, और अभी हम लोग को स्क्रिप्ट का काम भी नहीं है, ठीक है। तो फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो पुराना है, फिर से रन करते हैं, ठीक है। हम लोग ने रन किया, लेकिन अभी ना हमको अलर्ट बॉक्स दिख रहा है, ना ही हम लोग कंसोल में हमको कुछ आउटपुट दिख रहा है। हम लोग ने मैथ का कैलकुलेशन किया ना, उसका आउटपुट भी नहीं दिख रहा है, और ना ही हम लोग को कोई कंसोल अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। हम लोग ने 2 अलर्ट बॉक्स शो कराए हैं अपने कोड में। तो ये कोड गया किधर? क्यों हम लोग को ये दिख नहीं रहा है? देखते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने HTML लिखा, HTML CSS लिखा, लेकिन हम लोग ने जावास्क्रिप्ट की फाइल एक अलग बना दी। लेकिन अभी हम लोग को इस फाइल को बताना पड़ेगा कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हम लोग ने एक अलग फाइल में रखा हुआ है जिसका नाम script.js है। तो उसको बताएंगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग सोर्स नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ये क्या लेता है? ये हमारी फाइल की लोकेशन लेता है विद उसका नेम। अभी ये फाइल हम लोग का सेमी फोल्डर में है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका नाम लिखेंगे script.js।
और सेव किया, और अब भी देखो फिर से हम लोग का दोनों अलर्ट बॉक्स होने लगा और हम लोग का मैथ के कैलकुलेशन का आउटपुट भी आने लगा। तो हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करके किसी भी फाइल को अपने HTML फाइल से लिंक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वैल्यू वेरिएबल्स क्या होते हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं।